अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उनके बारे में आपको बताया था। यानी एनर्जी को कैसे बना सकते हैं हम, उसके तरीक़ाकार हमने सारे देखे थे और उसके लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमने आपको बताए थे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक भी दूंगा। वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जब हमने एनर्जी को तैयार करने का एक तरीक़ाकार बनाया कि हम कैसे आसान तरीक़ों से एनर्जी अपने एनवायरनमेंट के लिए जो है उसको हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको उनके बारे में जानना। लेकिन जब हमने मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बनाए कि एनर्जी के बहुत से बड़े बड़े ज़राए जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसको तो हमने बनाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया। यानी वही एनर्जी जो हम बना रहे थे उसका एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट हुआ। अब एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कैसे हुआ कि उनकी वजह से पोल्यूशन हुआ। यानी एनर्जी के जो मुख्तलिफ सोर्स थे, फॉसिल फ्यूल या न्यूक्लियर एनर्जी जो है, उनके इस्तेमाल से पोल्यूशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। हमें पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या और तरह के पोल्यूशन हैं, उन तमाम का हमें सामना करना पड़ा। तो इसी सिलसिले में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कि एनर्जी और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हम किस तरह से एनर्जी जो है उसको सेफ्टी मेजरमेंट एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने लॉज क्या बनाए हैं एनर्जी को जो है वो, यानी कि आप कह लो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट ने क्या तरीकाकार इसके लिए बनाया है, इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ एनर्जी जो है उसको देखते हैं कि सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ एनर्जी ऑन द एनवायरनमेंट आर। तो इसमें पोल्यूशन सबसे पहले आता है। अब पोल्यूशन फिर आगे चल के थर्मल पोल्यूशन आता है, एयर पोल्यूशन आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जो हो रहा है वो आता है, और वाटर पोल्यूशन भी आता है। अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन जो है वो काम क्या करता है? पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देता है। यानी आलूदगी से या पोल्यूशन से माहौल के मेयार या कैफियत में ऐसी तब्दीली है जो जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदेह और नाखुशगवार यानी अनप्लेजेंट है, हार्मफुल है या अनप्लेजेंट है। अब माहौल के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में इजाफा ज़िंदगी को दरहम बरहम कर देता है, और जो एनवायरनमेंट में इजाफा टेम्परेचर का होता है और वह हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, दरहम भरम करता है, वही कहलाता है थर्मल पोल्यूशन। यानी हरारत की वजह से जो हुआ है उसको हम थर्मल पोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। इस तरह से अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, यानी फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसकी बात करें, तो इसमें क्या है? फ़ज़ाई पोल्यूशन जो है पैदा करने वाले जो अवामल है वो नापसंदीदा और नुकसानदेह होते हैं। नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं, यानी कुदरती अमल जैसे कि आतिशफ़शां का फटना, जंगलात की आग और गिरदो गुबार के तूफ़ान फ़ज़ा में पोल्यूशन पैदा करने वाली अशिया का इजाफ़ा करते हैं। तमाम आलूदगी पैदा करने वाली ये चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हद तक पहुँच पाती हैं। इसके ब्रेक्स घरों में, गाड़ियों, फैक्ट्रियों में फ्यूल और फालतू अशिया के जलने से फ़ज़ाई पोल्यूशन पैदा करने वाली मुज़र सेहत गैसेज जो हैं वो ख़तरनाक मकदार में खारिज होती हैं। यानी फ़ज़ाई पोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब थर्मल पोल्यूशन में ज़िंदगी के तवाज़ुन में बगाड़ पैदा करता है और जानदारों की मखसूस खसूसियात की हामिल एक साम की बका को ख़तरे में डाल देता है। इस तरह से फ़ज़ाई पोल्यूशन जो है ये फ़ज़ाई आलूदगी है, यानी घरों और फैक्ट्रियों में और फालतू मादे जो हैं वो डिफरेंट किस्म की जो गैसेस खारिज कर रहे हैं, तो इनसे हमारी फ़ज़ा जो है, हमारे इन्वायरमेंट की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि अगर कुदरती अवामल की हम बात करते हैं तो कुदरती अमल्स में आतिशबां का फटना या जंगलात में आग वगैरह का लग जाना, ये गुर्दो गुबार इतने ज़्यादा मुतासर करने वाले नहीं हमारे इन्वायरमेंट को, जितने ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। यानी गाड़ियों और घरों और फैक्ट्रियों वगैरह में से जो धुआं निकल रहा है, जो खतरनाक गैसेज निकल रही हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं। तो उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हम बात करें तो तमाम पावर प्लांट जितने भी होते हैं वो हरारत की काफ़ी मकदार जो खारिज करते हैं, लेकिन फिशन प्लांट जो है बेइंतहा हरारत खारिज करते हैं। झील है, दरिया है या समंदरों में खारिज की जाने वाली हरारत की मकदार जो है ज़िंदगी के तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। दूसरे पावर प्लांट्स के बरक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करते, लेकिन इनमें ख़तरनाक रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो जो कि हमारे इन्वायरमेंट का जो एक है, यानी दरिया, समंदर और झील वगैरह में जब ये मादे जाके गिरते हैं तो वहाँ पे ये ज़िंदगी का तवाज़ुन जो है वो बिगाड़ देते हैं, जानदारों का वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत हद तक ख़तरनाक रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो इसलिए उन रेडिएशन से बचना है, हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वहाँ पे जो ख़तरनाक रेडिएशंस निकल रही हैं, वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको किसी तरीके से हमें ठिकाने लगाना होगा, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बच सके, वो आलूदा ना हो। क्योंकि आलूदगी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आलूदगी की वजह से जब आपका एनवायरनमेंट गंदा होगा तो आपकी फसलें तबाह होंगी, आपका जीना वहाँ पे महाल हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना एनवायरनमेंट खुद ब खुद ख़राब कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपने घर में बाहर से कूड़ा करकट उठाए और अपने घर में फेंकना शुरू कर दे। तो ये मुल्क, ये एनवायरनमेंट जितना भी है ये हमारा अपना है, हमने इसको अपने लिए बेहतर करना है, हमने इसको अपने लिए सही बनाना है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव इन्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो इन्वायरमेंट जो है इसको सेव करने के लिए क्या कुछ कर रही है, यानी क्या कुछ तरीकाकार जो है जो कि गवर्नमेंट जो है वो करने वाली है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट तरीकाकार ये करती है कि जो कार वगैरह हैं, न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेज जो हैं उनको गैसेज में कन्वर्ट कर देती है। कैटालिक जो है ये गाड़ियों वगैरह में हम लगाते हैं और जिससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होने से बचेगा। यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस अमाउंट ऑफ लेड इन एयर। अब लेड की मकदार को हम एनवायरनमेंट के अंदर अगर कंट्रोल कर लें तो इससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एक पोल्यूशन बढ़ रहा था उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छा पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इंजीनियर्स आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन्स दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेज अदर देन पेट्रोल। अब इंजीनियर इस बारे में भी वर्क कर रहे हैं कि आपके एनवायरनमेंट को हम गंदा होने से बचाएं, हम आलूदगी से बचाएं। तो इसके लिए वो तरीकाकार क्या कर रहे हैं, वो ऐसी गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जो पेट्रोल के बगैर चलें, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी पे या एनर्जी के और सोर्सेज इस्तेमाल करके हम गाड़ी को चला सकें, ताकि पेट्रोल से जो हमारा इन्वायरमेंट एक ख़राब हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट की एक फ़ज़ा ख़राब हो रही है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर जल्द अज जल्द वर्क कर लें, ताकि इस तरह की गाड़ियाँ मार्केट में आ जाएँ और लोग इनका इस्तेमाल करें और अपने जो एक इन्वायरमेंट का माहौल जिसमें एक बगाड़ पैदा हो रहा था उसको सही तरीके से हम बैलेंस कर सकें। उसके बाद हाउ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ सेव देयर इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ कैसे अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकती हैं। मेरी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैव लॉज विच प्रोटेक्ट देयर एरियाज फ्राम पोल्यूशन। अपने एरिया को आलूदगी से बचाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमें करने चाहिए। कम्युनिटीज़ को ये मिल के इनफरादी तौर पर इंसानों को ये सारा कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
Individual can help to control air pollution simply by reducing use of car and other machines that burn fuel. अब इनफरादी तौर पर हम एक दूसरे को जो है वो इस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ ऑफ कार्स का इस्तेमाल जो है वो कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर बंदा गाड़ियाँ लेके घूमता फिरे, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा गंदा होगा, हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसके लिए हमें इनकी नंबरिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिविजुअल कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन सिंपली बाय रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर मशीन दैट बर्न फ्यूल। जो फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं, यानी जिनसे फ्यूल जल के ईंधन जलता है और एनर्जी पैदा होती है, उनको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। उस मशीनरी को हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उस मशीनरी को हम कम से कम इस्तेमाल करें। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन से यानी फ़ज़ाई आलूदगी से हम बचा सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग राइड्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर वेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो एक सिस्टम है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें अलग से बाइक लेके, गाड़ी लेके नहीं घूमना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बंदा बाइक लेके जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, तो पहले तो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट गंदा नहीं था। उसकी वजह किसी एक बंदे के पास कार होती थी, गाड़ी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब हर एक किसी के पास अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है। तो जिसके इस्तेमाल से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट जो है उसका एक फ़ज़ा ख़राब हो रही है। अब हर बंदा जब बाइक का इस्तेमाल करेगा, आपको रोड पे ट्रैफिक नज़र आती है। आप अगर आपके जो बाज़ार्स, मार्केट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ पे देखो आप रश ही है। आप लाहौर जाएं, आप इस्लामाबाद जाएं या किसी भी बड़े शहर में जाएं, तो वहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। कराची चले जाएं, वहाँ पे और ज़्यादा आलूदगी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदा बाइक इस्तेमाल कर रहा है, कार इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बजाय इसके कि सारे लोग एक गाड़ी में बैठ के चले जाएं, हर बंदा अलग अलग गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे फ्यूल जल रहा है और फ़ज़ा ख़राब हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें, हम डिफरेंट डिजीज़ हैं उनसे बच सकें। तो इसका तरीक़ाकार सिर्फ एक ही है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आलूदगी, जो एक फ़ज़ाई आलूदगी है, एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वाटर पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको कंट्रोल कर लें, तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी और एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस को बरकरार रख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे लिए आने वाले औकात में हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसको लाजमी सोचिएगा कि आप किस तरह से एनर्जी बचा सकते हैं और किस तरह से अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।